अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए, उस दिन आप लोगों को बताए थे रूट वाला जोड़ और घटा कैसे करते हैं। उसके बाद मैं फिर आप लोगों के पास से रूट वाला ही गुना और भाग लेकर आया हूँ। गुना और भाग देखिए कैसे करते हैं गुना और भाग। सबसे पहले गुना देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग वो वीडियो देख ही लिए होंगे। ये जो रूट वाला जोड़ और घटा कैसे करते हैं। अब ये गुना करके देखते हैं। देखिए, अगर रूट में सेम डिजिट हो, यानी सेम संख्या हो, जैसे √3 गुना √3, √3 गुना √3 है, तो ये कितना 3 आएगा। कैसे आप लोग है ना शुरू से सुनते आए होंगे कि रूट से रूट कैंसिल होता है। कैसे कैंसिल होता है वो आपको बताते हैं। देखिए क्या है, √3 है और गुना में √3 है। देखिए इसको √3 रूट दोनों में है तो मिला के लिख सकते हैं। √3 के अंदर में 3 गुना 3। तो देखिए आप लोग वर्गमूल के नियम देखे होंगे, क्या पता है कि दो खंड में एक खंड बाहर निकालता है। जैसे √3 के ऊपर 3 गुना 3 है और दोनों में रूट चढ़ा हुआ है, तो दो खंड में एक खंड बाहर, दो खंड मिलकर एक खंड होता है, दो खंड मिलके एक खंड। जैसे √3 गुना क्या लिखे √3, तो वो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। तो देखिए अगर सेम डिजिट हो तो दिक्कत नहीं है। अगर दोनों सेम, जैसे √5 गुना √5, तो क्या हो जाएगा बराबर 5। कैसे, क्योंकि आप लोग जब दो खंड दोनों सेम डिजिट हो और गुना में हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 गुना √5, दो खंड में एक खंड बाहर। ऐसे रूट का गुना बनाते हैं। अगर देखिए अलग डिजिट हो तब क्या करेंगे। देखिए अगर अलग अलग डिजिट हो, जैसे √3 गुना √2 हो, तो क्या करेंगे। देखिए √3 है और यहाँ कितना √2 है, तो रूट के अंदर ही गुना हो जाएगा। जैसे क्या लिखेंगे √3 गुना √2 बराबर √3 दूनी 6। अब 6 रूट से बाहर निकल सकता है नहीं। हाँ, अगर वही हो जाए √4 √16 √9 √25, तो इसका वर्गमूल डायरेक्ट कितना निकल जाएगा। जैसे अगर 4 है तो 2 निकल जाएगा, 9 है तो 3 निकल जाएगा, 16 है तो 4 निकल जाएगा, वो अलग चीज़ है। यहाँ आप लोग गुना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं गुना। जैसे फॉर एग्जाम्पल या क्या √3 गुना √2। देखिए इसको इसके √3 जो है ये रूट से बाहर निकल सकता है नहीं, और गुना में है √2, ये भी नहीं निकल सकता है। तो इसको कैसे गुना करेंगे, जैसे 3 दूनी 6 के ऊपर रूट चढ़ा देंगे। अब किसी को समझ में ना आए कि अलग अलग रूट है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं 3 गुना 2 और दोनों पर के ऊपर एक ही रूट चढ़ा दिए हैं। 3 दूनी 6 रूट आ गया, तो ऐसे हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे दें 2√3 गुना 4√2, तब क्या करेंगे। 2 रूट ना दे, इसी जगह हम क्या दे दें 5, क्या दे दें 5। तो क्या करेंगे, देखिए बाहर बाहर गुना हो जाएगा। जैसे 4 गुना 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो क्या करेंगे √3 गुना √5 करेंगे। तो कैसे करेंगे √3 गुना √5, क्या हो जाएगा 8 गुना 5 दिया √15, क्या आ जाएगा √15। अब देखिए अगर सेम डिजिट के सामने कोई दूसरा संख्या लगाओ, जैसे 3√3 गुना 4√3, तब कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 4, बाहर बाहर से गुना तो हो जाएगा। जैसे 4 गुना 3 क्या 4 दिया 12। उसके बाद √3 गुना, जब √3 करेंगे क्या आ जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा। अभी बताया आप लोगों को कैसे कैंसिल होता है। जैसे 3 गुना 3, रूट दोनों में है तो दो खंड में एक खंड बाहर। जैसे √3 और √3 है तो दो खंड में खंड बाहर, क्या आ जाएगा 3। तो क्या निकल क्या हो जाएगा 32 क्या हो जाएगा 36। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन कैसे रह जाए, जैसे 4 गुना √3, तो क्या हो जाएगा 4√3, क्योंकि इसके सामने में एक छुपा हुआ है। 1 गुना 4 करेंगे 4 आएगा, और √3 जिस तरह है उसी से उसको बिठा देंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन अलग तरीका से पूछ लिया जाए, जैसे 4√5 गुना में दे दे
1। तब क्या करेंगे 4 गुना 1 करेंगे, कितना 4 एकम 4। उसके बाद √5 इसमें लगा देंगे, क्योंकि ये 1 जो है और ये रूट से बाहर जो है, इसलिए आप दोनों आपस में गुना में है, √5 का कोई ये नहीं है। तो क्या करेंगे 4 गुना 1 करेंगे, 4 एकम 4 आएगा, और √5 को करेंगे तो √5, 4√5। अब देखिए इसी जगह मैं क्वेश्चन घुमा के और दे दे, कैसे 3√2 गुना में 5√6 दे दे। तो क्या करेंगे बाहर बाहर गुना बता है, बाहर बाहर का गुना कर लेंगे, जैसे 5 तिया 15, 5 तिया 15, और √6 गुना √2 करेंगे, 6 दूनी √12। अब आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएं। 3√2 गुना 2√5 और 3√2 1, उसके बाद 4√3 गुना √5। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करें। और चलिए भाग पढ़ते हैं, देखते हैं भाग आप कैसे करते हैं। देखिए भाग में अगर क्वेश्चन दे दें √2 भागा √2, देखिए कभी भी भाग को क्या करते हैं पलट देते हैं। कैसे, जैसे ये वाला है ना, जो गुना में है, जो गुना में है उसको अपनी जगह में अंश में छोड़ देंगे, और जो बट्टे में है उसे का, जो भाग में है उसे क्या कर देंगे नीचे में। देखिए √2 से √2 कट जाएगा एक बार में, कितना बार में कट जाएगा एक बार में। अब देखिए इसी जगह में अलग अलग डिजिट आ जाए, जैसे √3 भागा √2, तब क्या करेंगे देखिए तब ये कटेगा नहीं, √3 और बट्टे में क्या आ जाएगा √2, ये इसी तरह रह जाएगा। अब इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन दे दे क्या √5 और क्या दे दे √15, क्या दे दे √15, तब क्या करेंगे देखिए √5 ऊपर में रहेगा और बट्टे में क्या जाएगा √15, क्या जाएगा √15। देखिए ये कट जाएगा, 5 से √5 3 बार में कटेगा, जैसे क्या जाएगा 1/√3, क्या जाएगा √3। अब देखिए अगर जो ना कटे उसे बट्टे में ही छोड़ देंगे, यानी भाग में बट्टे में बदलते हैं। देखिए बट्टे में क्या, इसको क्या बोलते हैं अंश, ऊपर वाले 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 क्या बोलते हैं अंश, और नीचे वाले क्या बोलते हैं हर। यानी कभी भी जैसे बट्टे का जोड़ बनाते हैं 4/3 + 2/3, ये जो ऊपर वाला होता है इसे क्या बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं अंश, और नीचे वाले क्या बोलते हैं हर, क्या बोलते हैं हर। तो ऐसे ही जब भी भाग में आए जो पहला डिजिट हो उसे किस में लिखते हैं ऊपर लिख देते हैं, जैसे √2 है √2 लिख लिए, उसके बाद भाग में है तो इसको कहाँ नीचे लेकर आएंगे √2, कहाँ लेकर आएंगे नीचे। देखिए एक बार में कट जा रहा है, जो कटेगा तो काटेंगे, जो ना कटेगा तो उसी तरह छोड़ देंगे। इसका हल करने का दूसरा प्रोसेस है, यानी बट्टे का जो रूट है इसको हल करने का अलग प्रोसेस क्या है, उसको बोलते हैं परिमेयकरण। अगर आप लोगों को परिमेयकरण सीखना है तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।